अम्मा श्री सदय लक्ष्मी जगदन्यां मोहरात्रे वारस्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तम्मा ईशान्यघाणमुम्मयि घाण सर्वलोकमयि घाण अम्मा श्री आये नमो नमः। जल के छींटा लगाइए जलम स्नानम समर्पयामि नमो नमः। गंधद्वाराम चावल छोड़िए अक्षताम दक्षतम मा नैवेद्यां दैन विदामि समर्पयामि नमो नमः। या फलानि ताम्बूलम मा पुंगी फलम मा ये लालवंगा सहितम नवामि त्रियायुषम मा जगदन्वे दक्षिणा चढ़ाइए 11 रुपया दक्षिणाम समर्पयामि नमो नमः। अम्मा हरि अम्मा ब्रह्म जगन्मा सरज्वा सतसयो निम्बिवर्जते या श्री संस्कृतीनां भुवने स लक्ष्मी मा पापात्मनां कृतधियां हृदय सुवृद्धि धूपम आग्राभ्यामि दीपम दर्शयामि। अम्मा हरि अम्मा नव सुनंदाय सहस्रमूर्धय सहस्रपादा शिरोरुभावे सहस्रनामने वृष्याय सहस्रकोटि उदाहरणी नमः। आनो भद्राः क्रतवो जन्तु दब्धासो अपिरिताः स उद्विद्या देवानो। अम्मा हरिः अम्मा नवकुलाय विद्महे विस्दन्ताय धीमहि तन्नो सर्वः प्रचोदयात्। अम्मा कलशकुम्भाय नमो नमः। इसमें छोड़िए वरुण देवता वायामि स्थापयामि जल के सीटा लगाओ जलम स्नानम समर्पयामि नमः। रोलिका लगाइए दुरादर्शामि चावल छोड़िए क्षदाम ते क्षदम मा नैवेद्यां तेन विदामि समर्पयामि नमो नमः। या फलानि सन्तु पूर्णा ताम्बूलं मा पुंगी फलं मा ये लालवंगा सहितं नवामि। अम्मा दक्षिणा चढ़ाइए दक्षिणां समर्पयामि नमो नमः। धूपम आग्राभ्यामि धूप दीप का ध्यान कर लीजिए नमस्कार हमी। अम्मा वरुण देवता वायामि स्थापयामि आगच्छयातिष्ठ सन्मुर्गो भव नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्धय सहस्रपादा शिरोरुभव सहस्रनामने वृष्याय शाश्वतय सहस्रकोटि उदाहरणी नमः। अम्मा सतगिरी समस्यादगज्जलं सिन्धु पात्रे सुरतर्वर्षा काले घनै पत्रमूरवि लिखति यदि कृत्वा शारदा सर्वकालं तद्वितवगुणानां मिश्रं पार्यं नयाति। भवानी शंकर देवीभ्याय नमो नमः। अम्मा हरिः अम्मा ब्रह्म जगन्मा सरज्वा सतसयो निम्बिवर्जते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अम्मा दुर्गा देवीभ्याय नमो नमः। जल के छींटा लगाइए जलम स्नानम समर्पयामि नमो नमः। रोलिका लगाइए चावल छोड़िए क्षदाम ते क्षदम नैवेद्यांते एक बतासा छोड़िए नैवेद्यांते विदामि समर्पयामि नमः। या फलानि सन्तु पूर्णा दक्षिणा चढ़ाइए दक्षिणां समर्पयामि नमो नमः। धूपम आग्राभ्यामि दीपम आवायामि स्थापयामि आगच्छयातिष्ठ सन्मुर्गो भव। अम्मा दुर्गा देवीभ्याय नमो नमः। 11 रुपये रखो नीचे हाथ लगा। अम्मा हरि अम्मा विष्णु विष्णु हृदय दशा वृक्षाण द्वितीय वारो श्री श्वेतवारा कल्पे वही वन वनमस्तरे अष्टाविषे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भारतवर्षे भारतखंडे आर्या पुण्य क्षेत्रे गाजियाबाद नामने क्षेत्रे शालीमारकांड नामने मध्य गणेशपुरी नामने मासा नाम मासोत्तम मानसे महामंगल मानसे अश्विन वासे सुबह शुक्ल पक्षे वर्वाणी सप्तम्याम रविवासरायाम में अपना नाम बोलो अपना गोत्र बोलो सहपत्नी को हमा कायिक वाचा ज्ञात ज्ञात सकल दोष परिहार्थम श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल हेतवे यथाशक्ति संकल्प हेतवे अहंकरिष्ये।
11 रुपया रखो, मुट्ठी बंद करो। अम्मायेन वृद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलातेन त्वामि प्रतिपदनामि रक्षे माचल ब्रह्मा विष्णु रुद्राक्ष रक्षाम गुरुवम तनो हरि। ये तो टूटने वाला नहीं है, छोड़ दो। साथ 11 रुपया ऐसे करो। ये नवृद्धो लीलाया दानवेन्द्रो महाबलादेन त्वामि प्रतिपदनामि रक्षे माचल ब्रह्मा विष्णु रुद्राक्ष रक्षाम गुरुवं तनो हरि। स्वस्ति न इंद्रो वृधिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वसनस्तारिष्टो। गन्धद्वारां दुरादर्शामि नित्यपुष्टां करीश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्बो भवे श्रियं। नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्तये। लो और भी बंधवा लो, आ जाओ। थोड़ा टाइट बन गया। टाइट गीला होने के बाद टाइट हो जाता है, नीचे लुढ़क जाता है। ये नीचे नहीं लुढ़केगा, ये कलावा ऐसा ही है, लुढ़कने वाला नहीं है ये। गीला रहता है तो गिरते जाता है। लो निरंजन निरंजन लो, अब आप लोग भी बांध लो। कहाँ? नहीं ले पैसा रख। ऐसे कर। यही प्रसाद है। दे है क्या चीज है? ये बेकार है कलावा। दुकान का ही माल है। हाँ जब तो दुकान का माल है, वो टेम्परेरी है। ये सब जगह अरे कलावत ऐसे आ रहे हैं, एक उसमें हाल टूट जाता है। ये सस्ता वाला नकली है। कलावा इतने बढ़िया आ रहे हैं जो फट टूट जाते हैं। चलो और कौन है आगे? बस हो गया। आइए ना। वो तो उधर बंधवा रही है। नमामि रामं रघुवंशनाथं बजा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एकदा नैमिषारण्ये ऋषिः सोनकाद्य पुरुषो मुनिर् सर्वे सूतं प्राणकं खलु
ऋषि ऊचु वर्तयन तपसा के वा प्राप्ते वा क्षेत्र फलम तत्सर्वे श्रुति मुच्छामि कदश्य मुने। अब देखिए, आप सुनिए कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में शौनक आदि 88,000 ऋषि प्राणविद जी सूत जी से पूछने लगे कि प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से प्राप्त होगी और उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप या व्रत बतलाइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो सके। ऐसा जल्दी का कोई व्रत बतलाइए जिससे थोड़े समय में हमको उसका फल मिल जाए तथा मनोवांछित फल प्राप्त हो सके। यह कथा सुनने की हमारी बहुत बड़ी अभिलाषा है। तो सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बहुत अच्छी बात पूछी है और अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से कहा था। मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, उसे आप ध्यान से सुनिए कि एक समय योगी राज नारद जी योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते घूमते और मृत्यु लोक में आ गए। यहाँ चश्मा लगा ना मृत्यु लोक में आ गए और यहाँ अनेक योनि में जन्म हुए। प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देख करके सोचा कि किस यतन के करने से निश्चय प्राणियों के दुख का नाश हो सके। ऐसा कोई मन में सोच करके और विष्णु लोक को वो चले गए और वहाँ पर श्वेत वर्ण 4 भुजा वालों देवों के देव ईश भगवान नारायण को देखा। वहाँ भगवान नारायण को देखा जिनके हाथों में शंख चक्र गदा थे और पद्म थे और वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत भक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है, आपका उद्धार होना बहुत ही मुश्किल है। तो निर्गुण जो स्वरूप है सृष्टि के आदिभूत तथा भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो और आपको मैं नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार से आपको हम नमस्कार करते हैं। तो इसलिए बोले कि देखिए, एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते घूमते मृत्यु लोक में आ गए। अनेक योनि में उन्होंने जन्म लिया। सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देख करके सोचा कि किस यतन के करने से निश्चय प्राणियों के दुख का निवारण हो सकता है। ऐसा मन में सोच करके और विष्णु लोक को चले गए। वहाँ पर शंख चक्र गदा वाले विष्णु भगवान थे। तो हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। वो कहने लगे कि विष्णु भगवान है, ये शक्ति से संपन्न है और मन तथा वाणी भी आपको नहीं प्राप्त कर सकती है। आपका आदि मध्य अंत नहीं है, भगवान का कोई अंत नहीं है। आप कितना पूजा पाठ कर लो, उसका अंत नहीं आता है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत तथा भूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। तो नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुन करके और विष्णु भगवान से बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है और आपका किस काम के लिए यहाँ पर आवागमन हुआ है, ये निसंकोच मुझे बतलाइए। तब नारद जी बोले कि देखिए, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनि में पैदा हुए हैं, तरह तरह की योनि में जन्म लिया है, अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हैं। जैसा जिसका कर्म होता है उससे ही मनुष्य दुखी होते हैं और
हे नाथ, मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रतन से कैसे दूर हो सकते हैं। और श्री भगवान जी बोले कि हे नारद जी, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाते हैं वह मैं आपसे कहता हूँ। आप सुनिए कि बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक में दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। जैसे ये व्रत हमको यहाँ भी प्राप्त होता है, मृत्युलोक में भी मिल जाता है। आज मैं प्रेमवश होकर के आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए कि सत्यनारायण का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग करके अंत के समय में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, अंत के समय में वैकुंठ लोक को चला जाता है। तो श्री भगवान के ये वचन सुन करके और नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने इस व्रत को किया है और किस दिन ये करना चाहिए, तो ये विस्तार पूर्वक मुझे आप बतलाइए। तो भगवान बोले कि देखिए, दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला और व्रत और स्थानों पर विजयी करने वाला, भक्ति और संतान को देने वाला, ये व्रत सब स्थानों पर हमें विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण की प्रातःकाल के समय में ब्राह्मण और बंधुओं के साथ में धर्मपरायण होकर के पूजा कर सकते हैं। शास्त्र में ये लिखा है कि जब जिस दिन ये नहीं सोचें कि पूर्णमासी कोई करवानी है कथा या संक्रांति को करवानी है, जिस दिन मन में ये शक्ति हो जाती है, भाव हो जाता है कि आज मुझे कथा करवानी है, तो उसी दिन करवा लेनी चाहिए। और भक्ति भाव से नैवेद्य है, केले का फल है, घी है, दूध है, गेहूं का आटा है, ये सवाया लेकर के और गेहूं के अभाव में साड़ी चावल बूरा तथा गुड़ी लेना चाहिए और सब भक्षण योग पदार्थ जमा करवा करके और भगवान के आगे अर्पण कर देते हैं, भगवान को भोग लगा देते हैं और बंधु और बांधव सहित। और इसके पश्चात में सब लोग फिर भोजन कर लेते हैं, अपना व्रत खोल लेते हैं। नित्य गीता आदि का आचरण करने के बाद में भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत हो जाता है। तो इस तरह व्रत के करने पर मनुष्य की इच्छा भी पूर्ण हो जाती है, ये निश्चय है। तो विशेष करके कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। तो स्कंद पुराण रीकाखंड श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय समाप्त। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। कहाँ गए शंख वाले जी? शंख वाले तो गए कहीं। प्रथम अध्याय खत्म हुआ, शंख बजाइए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तो सूजी बोले कि हे ऋषियों, अब जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उस कथा को मैं कहता हूँ और आप ध्यान से सुनो कि एक सुंदर काशीपुरी नगरी थी, उसमें एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण भूख प्यास से बेचैन हुआ, नित्य ही पृथ्वी के ऊपर डोलता रहता था। तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने उस ब्राह्मण को दुखी देख करके बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जा करके आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, अब नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? भगवान ब्राह्मण के पास गए, उन्होंने देखा ब्राह्मण बहुत दुखी है, तो उन्होंने खुद भगवान गए और उनसे पूछा कि आप रोजाना क्यों घूमते रहते हो? तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके और बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, हे ब्राह्मण, आप नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों भ्रमण करते रहते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझे बतलाइए और मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए मैं पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करता रहता हूँ, भिक्षा मांगने के लिए डोलता रहता हूँ। तो हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझे बतलाइए।
तो वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन चाहे फल को देने वाले हैं। भगवान ही उससे कह रहे हैं कि भगवान सत्यनारायण मन चाहे के फल को देने वाले हैं। उन्हीं का व्रत और सब काम पूजा पाठ करो। इसलिए ब्राह्मण तुम उन्हीं का पूजन और पाठ करो जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाते हैं। तो ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला करके और बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। इतना कह करके भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए और जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूँगा। अब ब्राह्मण कह रहा है कि मेरे लिए जो बुढ़ा ब्राह्मण बतला करके गया है उसी व्रत को मैं करूँगा। तो ये निश्चय करने पर उसे सारी रात निंद्रा नहीं आई। सवेरे ही उठ करके भगवान के व्रत का निश्चय करके और भिक्षा मांगने के लिए चला गया। तो उसको भिक्षा में बहुत से धन की प्राप्ति हो गई, जिससे उसने बंधु और बांधव सहित भगवान का व्रत किया और इनके करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूट करके अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। फिर उसके धन संपत्ति हो गई। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास भगवान का व्रत करने लगा और इस तरह भगवान सत्यनारायण के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट करके और अंत के समय में वैकुंठ लोक को चले जाएंगे। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने आपसे कहा है, तो हे विप्रो अब मैं और क्या कहूँ। तो ऋषि बोले कि हे मुनीश्वरों, संसार में इस ब्राह्मण के मुख से सुन सुन करके किसने इस व्रत को किया है, ये हम सब कथा सुनना जानते हैं और इसलिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। तो सूजी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब कथा सुने। एक समय ब्राह्मण और धन ईश्वर के अनुसार बंधु और बांधव सहित व्रत करने के लिए तैयार हुए। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बुढ़ा ब्राह्मण आया और ब्राह्मण लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान के आगे रख करके और ब्राह्मण के अंदर मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारे उनको व्रत करते हुए देखा। प्यास से दुखी उन लोगों को उन्होंने व्रत करते देखा। ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है, कृपा करके मुझे बतलाइए। तो ब्राह्मणों ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इसी की कृपा से मेरे यहाँ सब धन दान की वृद्धि हुई है। और ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जान करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामत लेकर के प्रसाद खाने के बाद में अपने घर को चला गया। और लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उससे मैं भगवान श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूँगा। ये मन में विचार करके बुढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रख करके और ऐसे नगर में गए जहाँ धनी लोग रहते थे, पैसे वाले लोग रहते थे, वहाँ वो गए। ऐसे सुंदर नगर में गया और उस रोज वहाँ पर उसने उन लकड़ियों का दूना मूल्य प्राप्त किया और बुढ़ा लकड़हारा दाम लेकर के अति प्रसन्न होकर के केले की पकी फलियाँ है, शक्कर है, घी है, दूध है, दही है, गेहूं का आटा है इत्यादि भगवान के सत्यनारायण के व्रत की कुल सामग्रियाँ लेकर के और अपने घर को आ गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुला करके विधि के साथ में भगवान की पूजा करी और उस व्रत को भगवान के व्रत को किया और उस व्रत के प्रभाव से बुढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदियों से संयुक्त हुआ और इस संसार में सुख भोग करके अंत के समय वैकुंठ लोक को चले गए। तो स्कंद पुराण रेखाखंड श्री सत्यनारायण व्रत कथा
द्वितीय अध्याय समाप्त। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। तो सूजी बोले कि ये श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं और भी आगे की कथा कहता हूँ, आप सुनिए। कि पहले समय में उल्लाखामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था, सत्यवक्ता जितेंद्री था। प्रतिदिन देवस्थान में जाते थे और ब्राह्मणों को धन और दान दे करके और उनके कष्टों को दूर करते थे। उनकी पत्नी कमल के सम्मान मुखवाली और सती और साध्वी थी, और भद्रशिला नदी के किनारे पर उन दोनों ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया और उनके पास व्यापार के लिए बहुत भांति का धन था। नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास गया। राजा को व्रत करते हुए देखा और विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्तित होकर के आप ये क्या कर रहे हैं? इतने बड़े आदमी हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी भी इसे सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे भी बतलाइए। तो राजा बोला कि हे साधु, अपने बंधु और बांधवों के साथ में पुत्रादि की प्राप्ति के लिए जब पुत्र की कामना होती है तो भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया जाता है। तो राजा के ये वचन सुनकर के साधु आदर के साथ बोला कि हे राजन, मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कहने के अनुसार अवश्य करूँगा, और मेरे भी कोई संतान नहीं है, और इससे मेरे दिल में ये विश्वास होता है कि भगवान के व्रत के करने से संतान अवश्य पैदा होगी। तो राजा से संविधान सुनकर के व्यापार से निमित्त वो आनंद के साथ घर आया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान को देने वाले इस उत्तम व्रत को कह सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान हो जाएगी तब मैं भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूँगा। तो साधु ने ऐसे ही ये वचन अपनी स्त्री को सुनाए, लीलावती से कहे। तो एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ अन्नादियों संसारी के धर्म पे प्रवृत्त होकर के और भगवान की कृपा से सत्यनारायण भगवान के प्रसाद से वह गर्भवती हो गई, और 10वें महीने में एक कन्या का जन्म हुआ, और दिन दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह। जैसे मावस के बाद में चंद्रमा दिन दिन बढ़ता है, ऐसे ही वो दिन दिन बढ़ने लगी। तो चंद्रमा की कला के सम्मान बढ़ने के कारण उसका कलावती नामकरण संस्कार किया गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत मैं करूँगा, अब आप उसे क्यों नहीं करते हो? तो साधु बोले, सेठ जी कहने लगे कि हे प्रिय, जब मैं इसका विवाह करूँगा तब भगवान श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूँगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी को आश्वासन देकर के नगर को चले गए, और कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। उसकी जो लड़की थी कलावती, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुला करके भेजा कि पुत्री के वास्ते कोई योग वर देख करके आप लाइए। जैसे पहले के टाइम में ये होता था कि नाई ब्राह्मण जाते थे और लड़का उन्हीं लोग खोजते थे, वही खोजते थे, और उनके पसंद आ गया तो उसी के साथ शादी हो जाती थी। अब आज के युग में क्या है, 10 देख लेते हैं, लड़की भी देख लेती है, लड़का भी जब तक देखेगा नहीं तब अरे लड़का भी देख लेता है तब भी मना हो जाती है। तो साधु की आज्ञा पाकर के दूत कांचनपुर नगर को चला गया। वहाँ पर बड़ी खोज करके देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग वणिक पुत्र को ले आया। बनिया का लड़का था, उसको लेकर के आ गए। उस सुयोग लड़के को देख करके साधु ने अपने बंधु और बांधव सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। प्रसन्नचित से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गए। तब श्री भगवान क्रोध हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हुए। अपने कार्यों में कुशल साधु सेठ जी जमाता सहित समुद्र के समीप रतनपुर नगर में जाकर के वहाँ पर दोनों ससुर जवाई
चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे और एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर के चोर राजा का धन चुरा करके भाग रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देख करके चोर ने घबरा करके और भागते हुए राजा के धन को वहीं पर चुपचाप रख दिया। जहाँ पर ये दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे वहीं पर रख दिया। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास जाने राजा के धन को रखा देख करके और इन दोनों को पकड़ करके बांध करके ले आए और प्रसन्न चित्त से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि 2 चोर हैं और हम देख कर ले आए हैं, पकड़ करके ले आए हैं, कृपा आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया, जेल खाने में डाल दिया। तो उनका सब धन छीन लिया। तो सत्यनारायण भगवान की श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर में बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन था चोर चुरा करके सबे ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर के और अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात्रि को घर गई। तो माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही तू, तेरे मन में क्या है? तब कलावती बोली कि माता, एक ब्राह्मण के घर भगवान सत्यनारायण का व्रत होते देखा है। तो कन्या के ये वचन सुनकर के लीलावती भगवान के पूजन के लिए तैयारी करने लगी। तब लीलावती ने परिवार और बंधु और बांधव सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और प्रार्थना और वर मांगा कि मेरे पति दामाद शीघ्र गल्लो उठावें, और प्रार्थना की कि आप दोनों का अपराध क्षमा कर देने योग्य है। तो भगवान सत्यनारायण इस व्रत के करने से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को संपन्न दिखा दिया और कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्राति छोड़ देना और जो कुछ तुमने उनका धन हल लिया है वह भी तुरंत दे दो, नहीं तो रात धन पुत्र सहित तेरा नाश कर डालूंगा। तो राजा से ऐसे वचन सुनकर के भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु सभा में बैठ करके और अपना सपना सुनाया। राजा ने सपना सुनाया और फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त भी करवाया, सभा में बुलवाया और दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया और राजा मीठे वचनों से बोले कि हे महानुभाव, भावी वंश, ऐसा कठिन दुख प्राप्त आपको कैसे हुआ है? अब तुम्हें कोई भय नहीं है। और ऐसे कहकर के राजा ने उनको नए नए वस्त्र भूषण दिए, नए नए वस्त्र पहनाए और उनका जितना धन था उसको दूना करके उन्हें दिया, उससे दुगना दिया। आदर सहित फिर उनको विदा भी किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। तो स्कंद पुराण रेखाखंड श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय समाप्त। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तो सूजी बोले कि वैश्य ने मंगल विधान पूर्वक यात्रा की और अपने नगर को प्रस्थान किया और उनके थोड़ी दूर पहुंचने पर, थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वैश्यधारी भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या भरा हुआ है? तो अम्बानी सेठ जी हंसते हुए बोले कि हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हो? क्या आपको धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो केवल लत्ता पत्ता अर्थात घास कूड़ा ही भरे हुए हैं। तो भगवान वैश्य का ये कठोर वचन सुनकर के भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य होगा, जैसा कहता है वैसा ही होना चाहिए।
तो दंडी ऐसा कह करके वहाँ से दूर चले गए और खुद दूर जा कर के समुद्र के किनारे बैठ गए। और दंडी के चले जाने पर वह संध्या आदि क्रिया करके आया और नाव को ऊंची उठी देख करके और बहुत ही अचंबा करने लगे। जब नाव में लत्ता पत्ता देखे तो मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। पूर्ण मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगे। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक किस लिए करते हो? दंडी भगवान ने आपको श्राप दिया है और वह सब कुछ करने की समर्थता रखता है, इसीलिए उन्हीं की शरणों में हमको चलना पड़ेगा, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो दामाद के ये वचन सुनकर के साधु सेठ जी दंडी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता हैं, ये भी आपके गुण और रूप को नहीं जानते हैं। वो कहने लगा सेठ जी कि ब्रह्मादि जो देवता हैं ये भी आपके गुण और रूप को नहीं जानते हैं, तो मैं मूर्ख कैसे जान सकता हूँ? तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए और शक्ति के अनुसार आपकी पूजा मैं अवश्य करूँगा। जैसे मेरी शक्ति है उसके अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूँगा। आप मेरी रक्षा करिए, पहले के समान नौका को धन से भर दीजिए। उसके ये भक्तियुत वचन सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर दे करके भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तो उन्होंने नाव पर आकर देखा, तब नाव धन से परिपूर्ण मिली। उसकी जो नाव थी धन से परिपूर्ण मिली। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन करके साथियों सहित अपने नगर को गया। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा और दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहने लगा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप में आ गए हैं। ऐसा ये वचन सुनकर के साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ में सत्यदेव का पूजन किया और पुत्री से कहा कि अपने पति के दर्शन को मैं जाती हूँ और तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। तो माता का ये कहना सुनकर के कलावती प्रसाद छोड़ करके और पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण प्रसाद का उन्होंने अपमान किया तो सत्यदेव रुष्ट हो गए। भगवान सत्यनारायण उससे रुष्ट हो गए। उसके पति की नाव को धन से डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देख करके रोती हुई और जमीन के ऊपर गिर पड़ी और इसी तरह नौका को न देखा और कन्या को रोती हुए देखा। साधु दुखित होकर के साधु हैं जो बहुत दुखी होकर के बोले कि प्रभु मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे आप क्षमा करिए। उसके दीन वचन सुन करके सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके चली आई थी, इसलिए इसका पति अदृश्य यानी सुंदर थोड़ा हो गया है। यदि ये घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती तो उस पति को प्राप्त नहीं करती क्या? प्रसाद खा कर के जाती तो उस पति को प्राप्त नहीं करती क्या? इसमें संदेह नहीं है। ऐसी आकाशवाणी सुनकर के कलावती ने घर पहुंच करके प्रसाद खाया, फिर आकर के पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु और बांधु सहित सत्यदेव का विधि विधान सहित पूजन किया और दिन से प्रत्येक पूर्णमासी को, उसी दिन से प्रत्येक पूर्णमासी को भगवान का विधि विधान सहित पूजन करने लगे और फिर इस लोक में सुख भोग करके अंत के समय वैकुंठ लोक को चले गए। तो स्कंद पुराण रेखाखंड श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोल सत्यनारायण भगवान की जय।
तो सूजी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं और भी कथा कहता हूँ, आप सुनिए। कि प्रजा के पालन पोषण करने में तुंगध्वज नाम का एक राजा हुआ। उसने भगवान का प्रसाद त्याग करके और बहुत दुख उठाया। एक समय वन में जाकर के अन्य पशुओं को मार करके बड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ उसने ग्वाल बालों को देखा। ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे थे, भक्ति भाव से बांधो सहित सत्यनारायण जी की पूजा भी कर रहे थे। तो राजा देखकर अभिमान से न तो वहाँ गया, न उसने भगवान को नमस्कार किया। अभिमान से उसने न भगवान को नमस्कार किया, न भगवान का प्रसाद लिया। और ग्वाल वालों ने जो भगवान का प्रसाद था, भगवान के आगे रख कर के और राजा के समीप रख कर के भोग लगा करके सबने प्रसाद ग्रहण कर लिया। परंतु राजा उसका परित्याग करके और अपने सुंदर नगरी को चला आया। वहीं उसने अपना सब कुछ, ये देखो, जब वहाँ चला आया तो उसका सब कुछ नष्ट हो गया। जान गया कि ये सब भगवान का किया हुआ है। राजा जान गया कि ये सब कुछ ही किया है, वो सब भगवान ने किया है। और मेरे दिल में ये विश्वास करके और वह दोबारा से ग्वाल बालों के समीप में गया, दोबारा फिर ग्वाल बालों के पास में गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया। भगवान का पूजन करके और भगवान को भोग लगा करके सबने प्रसाद लिया और राजा ने भी लिया। और सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसे ही सब कुछ हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग करके अंत के समय स्वर्लोक को चले गए। अंत के समय में वैकुंठ लोक को चले गए। जो मनुष्य इस परम दुर्बल भगवान के व्रत को जो करता है या भगवान की इस कथा को जो सुनता है, उसको धन धान की प्राप्ति हो जाती है और सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। तो जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है और उनके दूसरे जन्मों की मैं आपसे एक कथा सुनाता हूँ, आप सुनिए। कि देखिए, वृद्ध शतानंद ब्राह्मणों ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को प्राप्त हुए। उल्लाका मुख नाम का जो राजा था, दशरथ था, और वैकुंठ को प्राप्त हो गए। साधु नाम के वैश्य ने मूढ़ध्वज बन करके अपने पुत्र की आदि देह चीर करके, अपने पुत्र की मूढ़ध्वज बन करके आदि देह चीरी, तब भी वे वैकुंठ लोक को चले गए। और महाराजा तुंगध्वज स्वामनु भये, जिन्होंने भगवान के भक्त्युत कर्म करके और मोक्ष को प्राप्त हुए। तो श्री स्कंद पुराण रेखाखंड ये सत्यनारायण भगवान का 5वां अध्याय है और यहीं पर कथा का विश्राम है। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण आयण बद्री नारायण नारायण यण लक्ष्मी नारायण नारायण आयण बद्री नारायण नारायण आयण भजमन नारायण नारायण। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। अब ये तसला इधर रखो। निरंजन पकड़ाइयो।
कथा सुन ली कहाँ अब तो जब ईंट लानी पड़ेगी ना। हाँ नहीं तो हाँ बिना ईंट का नहीं, पहले इसको यहीं पर 2 ईंट रख दीजिए। पहले 2 ईंट रख दो। अभी मत रखो, अभी मत रखो, ईटन ने रखन दो, अभी ठहर जा। पानी डालेंगे अभी, इसमें पानी डालेंगे ये वैसा। पानी डालेंगे। हाँ अभी पानी डालेंगे, आप रहने दो इसको। इसमें पानी डालेंगे। हाँ हाँ गर्म हो जाएगा ना। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से लाए, कुत्ता पेशाब करते हैं उसमें। नहीं बात बताता हूँ, रेत को। इसीलिए तो उससे पानी डालने से शुद्धि हो जाती है। बेल का भी अच्छा रहता है। बेल है और कांटा भी है। जो वहाँ मंदिर था अपने वहीं से लेके आया कांटा भी है। ज़्यादा सटा, हाँ ठीक। पानी लोटा उधर है। एक लकड़ी देना, ये वाली। लकड़ी दे दीजिए। एक एक दो, एक। ठीक है दोस्तों, देखो कथा की समाप्ति हो गई है। अब हवन हवन का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, तो उसको हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। सभी को मेरा राम राम। नेक्स्ट ब्लॉग में हम हवन देखेंगे किस तरीके से होना है। देखिए अब हवन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं, है ना। पापा जी हैं, सागर जी हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। सभी को मेरा राम राम। क्या बात है सागर जी, देखिए सागर जी राम राम कर रहे हैं। अब सागर जी का जल्दी ब्याह करवाएंगे अब।